हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरडीपीएस नॉलेज वर्ल्ड में एक नए वीडियो के साथ। और जैसा कि आप लोगों का बच्चों टाइम टेबल आ चुका है और आपको पता है कि 18 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम पहला पेपर शुरू है और समय बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग जो है अब लगातार जुड़े रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे ताकि हम लोग का रिज़ल्ट बेहतर हो सके और मेहनत किया जाए। तो इसी के क्रम में जो है आज हम लोग देखने वाले हैं 2025 का मॉडल पेपर। इसके आधार पे हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है पैसेज आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ रिव्यू जो है हम लोग इस पेपर से समझेंगे कि कैसे जो है अपने स्टडी को और अपने तैयारी को बेहतरीन बनाया जाए। तो बिना देरी की जो है शुरू किया जाए आज का क्लास। और आप लोग हाँ वीडियो के लास्ट तक बने रहो और जो भी यहाँ पे चीज़ें बताई जाए उसको ध्यान से सुनते रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 10th 2025 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश क्लास 10th। पता है कि 70 नंबर का मार्क्स होता है, 30 नंबर हमें प्रोजेक्ट फाइल के लिए मिलते हैं और 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है बच्चों जो पेपर में हमें फॉलो करना होते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन को हम लोग स्किप करते हैं और यहाँ से देखेंगे पार्ट ए। तो क्वेश्चन 1 से लेके 3 ये हमारे पहले पार्ट के हिस्से हैं। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को हम लोगों को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ करके हमें उसके नीचे दिए गए प्रश्न का सही आंसर करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा गया है क्या, रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पे लिखा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब ये कि आप ये पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए अच्छे से और उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका जवाब क्या है उसको आप फाइंड आउट करिए। तो चलिए पढ़ते हैं आज के पैसेज को। तो यहाँ पे लिखा गया है ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर्स केयर फॉर देयर यंग वंस। Many animals play with their babies and show their love by touching and hugging them. Most animals clean, feed and protect their babies. Birds also teach their fledglings how to go about in the world as adults. A number of animals build homes for their young ones. Trailer birds and weaver birds, ants, wasps and bees are among nature's master designers, engineers and architects. तो ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर्स लगभग जितने भी जानवर हैं केयर ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं फॉर दियर यंग वंस अपने जो है छोटे बच्चों का। तो जितने भी जीव जंतु हैं सभी अपने छोटे बच्चों का क्या करते हैं भाई, सभी जीव जंतु अपने छोटे बच्चों का केयर करते हैं। जैसे हम लोगों के माता पिता और हम लोगों का परवाह करते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं सबके जो है यानी जो माता पिता है ना, जो जनक होते हैं वो अपने बच्चों का क्या करेंगे भाई, देखभाल करेंगे। मैनी एनिमल्स प्ले विद, और ये भी है कि बहुत से जानवर ना प्ले विद दियर बेबीज, अपने बेबीज के साथ बहुत से जानवर बहुत से जीव जंतु अपने बच्चों के साथ प्ले करते हैं, खेलते हैं। एंड शो दियर लव बाय टचिंग, और अपने प्रेम को प्रकट करते हैं बाय टचिंग, उनको जो है प्यार से टच करके स्पर्श करके। एंड हगिंग देम, और उनको गले लगा करके हग करते हैं। हग करने का मतलब है कि गले लगाते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत से जो जीव जंतु हैं अपने बच्चे को प्यार से टच करते हैं, छूते हैं, स्पर्श करते हैं और उनको गले लगा करके अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। मोस्ट एनिमल्स क्लीन, फीड एंड प्रोटेक्ट दियर बेबीज, और हाँ बहुत से मोस्ट एनिमल्स, बहुत से जो जानवर हैं ना वो क्या करते हैं, क्लीन साफ करते हैं, फीड पोषण देते हैं, खिलाते पिलाते हैं। एंड प्रोटेक्ट दियर बेबीज, और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं यानी रक्षा करते हैं। तो बहुत से जीव जंतु अपने बच्चों को जो है क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, फीड उनको जो है पोषण देते हैं, खिलाते हैं। एंड प्रोटेक्ट दियर बेबीज, और अपने बच्चों का सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो बच्चा अब आप लोग जैसे गांव में देखे होंगे कि जो गांव में कुत्ता इत्यादि होता है तो आप देखिएगा
उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको कोई दूसरा जीव जंतु या कोई भी व्यक्ति उसको उठा ले रहा है या उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो देखिए वो जो है कुत्ता अपने बच्चे को बचाते हैं और क्या करते हैं, भौंकने लगते हैं। तो इस तरीके से हर जीव जंतु ना क्या करेगा, अपने जीव यानी बच्चों को क्लीन करता है, फीड करता है और प्रोटेक्ट करता है। बर्ड्स यहाँ पे है, बर्ड्स आल्सो टीच दियर फ्लेजिंग्स हाउ टू गो अबाउट इन द वर्ल्ड एज एडल्ट्स। बर्ड्स आप लोग देखे होंगे, चिड़िया, ये भी टीच दियर फ्लेजलिंग्स, ये भी अपने बच्चों को, अपने बेबीज़ को ये भी क्या करेंगे भैया, उनको सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं। हाउ टू गो अबाउट इन द वर्ल्ड, कि कैसे दुनिया में यानी जाना है, कैसे दुनिया में परिस्थितियों को फेस करना है। एज एडल्ट्स, एज एडल्ट्स मतलब कि एक वयस्क रूप में, जब वो जीव जंतु बड़े हो जाएंगे, घोंसले से निकलेंगे। चिड़िया भी अपने बच्चों को सिखाती है कि देखो जब तुम दुनिया में जाओगे ना, घोंसले से अपने उड़ करके अपने घर से बाहर निकलोगे, तो बहुत सी स्थितियाँ, बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी जो क्या होते हैं, बहुत कठिन होंगे, विषम परिस्थितियाँ होंगी। तो उस समय जो है हर चिड़िया अपने बच्चों को हर परिस्थितियों को फेस करने के लिए, दुनिया में हर वातावरण को झेलने के लिए अपने बच्चे को ट्रेन करती है, सिखाती है। अ नंबर ऑफ एनिमल्स बिल्ड होम्स, और हाँ, ए नंबर ऑफ एनिमल्स बिल्ड होम्स, आपको पता है कि बहुत से जीव जंतु बिल्ड होम्स, अपने घर बनाते हैं, फॉर दियर यंग वंस, अपने बच्चों के लिए। बहुत से जीव जंतु अपने बच्चों के लिए होम्स बिल्ड करते हैं, घर बनाते हैं। ट्रेलर बर्ड्स एंड वीवर बर्ड्स, ट्रेलर बर्ड्स और वीवर बर्ड्स ये ऐसी हैं, और ट्रेलर बर्ड्स और वीवर बर्ड्स, आंट्स यानी चिड़ियाँ, वास्प यानी तितलियाँ या ततैया होता है, एंड बीज और मधुमक्खियाँ, आर एमंग नेचर्स मास्टर, ये प्रकृति में मास्टर डिजाइनर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, एंड आर्किटेक्ट। तो आप देखिएगा जो एक ट्रेलर बर्ड है और एक वीवर बर्ड्स है, चिड़िया भी, चींटियाँ भी, वास्प, ततैया, भंवरे और फिर बीज, मधुमक्खियाँ, ये सभी प्रकृति में ना ये डिजाइनर इंजीनियर होते हैं, एंड आर्किटेक्ट और आर्किटेक्ट होते हैं। तो जैसे आर्किटेक्ट या इंजीनियर कोई डिज़ाइन बनाते हैं, कोई इमारत या भवन बनाते हैं, तो वैसे आप देखिएगा हम लोग के प्रकृति में ये ट्रेलर बर्ड होता है, वीवर बर्ड, जो अपनी वीवर बर्ड अपने घोंसले बनाती है बहुत बेहतरीन डिज़ाइन में। आंट्स, चींटियाँ, वास्प एंड बीज और भंवरे या फिर जो है मधुमक्खियाँ, ये सभी प्रकृति में मास्टर डिज़ाइनर हैं, इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट हैं। तो ये पैसेज है। अब इस पैसेज के आधार पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। तो दिए गए यहाँ पे जो ऑप्शन है, इनमें से कह रहा है कि कौन सा प्रकृति का इंजीनियर और आर्किटेक्ट नहीं है। तो आपने पढ़ा कि वीवर बर्ड्स होते हैं, ट्रेलर बर्ड्स भी होते हैं, आंट्स, चींटियाँ भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे गोट का जिक्र नहीं है। तो हम लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गोट्स। तो इसमें गोट्स सही ऑप्शन होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है हाउ डू एनिमल्स शो दियर लव विद दियर यंग वंस, कि कैसे, हाउ डू एनिमल्स शो दियर लव, कैसे जीव जंतु, एनिमल, जानवर अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। जीव जंतुओं को देखिएगा वो अपने प्रेम को कैसे प्रकट करेंगे, किसके प्रति, दियर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के प्रति। तो सिंगिंग, गा करके, बाय टचिंग एंड हगिंग, और इंजॉइंग या अकम्पनिंग। तो अकम्पनिंग मतलब साथ देना, इंजॉइंग मतलब आनंद लेना, सिंगिंग गाना, और बाय टचिंग एंड हगिंग, टचिंग एंड हगिंग मतलब होता है कि उनको स्पर्श करके, प्यार करके और उनको गले लगा करके। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी। विच वर्ड मीन्स बेबी बर्ड इन द फॉलोइंग। तो दिए गए पैसेज में बेबी बर्ड कौन है, किसके लिए जो है बेबी बर्ड का प्रयोग किया गया है, बर्ड्स के लिए, फ्लेजलिंग, या फ्लेजलिंग का मतलब होता है बच्चे, या एनिमल्स, या आंट्स। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से जो है शब्द हैं जो बच्चों के या बेबी के लिए प्रयोग हुआ है। तो बर्ड्स आल्सो टीच दियर फ्लेजलिंग्स। तो फ्लेजलिंग्स यहाँ पे बताया गया है
कि बर्ड के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम फ्लेजलिंग्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बेबी बर्ड किसको बोला जाएगा? फ्लेजलिंग्स को। तो फ्लेजलिंग वर्ड यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होएगा। तो इस पैसेज में बी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन इस पैसेज के आधार पे थे जो हम लोगों ने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 4 to 8 है जो विकल्पी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, अब डैश है इन द क्लास टुडे, तो यहाँ पे डैश में भरना है और 4 ऑप्शन हम लोग के सामने है। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो भैया जो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल है इसके साथ क्या भरा जाएगा? यहाँ पर हैव प्रेजेंट होगा या आर प्रेजेंट, हैड प्रेजेंट या इज प्रेजेंट। तो देखिए, तो पहले तो यहाँ पे हैव प्रेजेंट नहीं होगा या फिर आर प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों ऐसा है? ये हैड प्रेजेंट भी नहीं होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जब ईच या एवरी से 2 नाउन जुड़े हों और उनके बीच एंड आया हो, तो ईच और एवरी के बाद अगर कोई नाउन आता है, ईच भैया या फिर क्या एवरी, EVERY, इसके बाद जो है नाउन आएगा, इसके बाद नाउन और फिर एंड से जब जुड़ते हैं फिर ईच या एवरी आएगा, तो आगे आने वाला वर्ब जो है सिंगुलर यूज किया जाता है। और ये भी ध्यान देना कि आगे आने वाले प्रोनाउन भी जो है यानी उसी सिंगुलर के अनुसार ही होगा। बॉय या गर्ल ये जो भी हैं तो सिंगुलर ही प्रोनाउन होंगे, प्रोनाउन भी सिंगुलर होएगा आगे यूज और वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। तो जब ईच और एवरी से जो है 2 नाउन जुड़े हों, बीच में एंड आता है, तो रूल है कि हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन आगे प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हैव तो प्लूरल के साथ में आएगा, आर भी प्लूरल के साथ में आएगा। हैड क्यों नहीं होगा? तो हैड इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे देख रहे हो टुडे, और हैड जबकि पास्ट में यूज होता है, तो टुडे है तो इसलिए हैड तो नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बच जाता है चौथा, डी ऑप्शन, इज प्रेजेंट। तो ये यहाँ पे हो जाएगा इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। तो ये हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, ही इज वरीड एग्जामिनेशन, अब डैश कर दिया यहाँ पे और गैप में यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है? ही इज वरीड और डैश है एग्जामिनेशन। अब हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है ऑन। अब देखो वरीड के साथ तो ऑन नहीं आएगा, ही इज वरीड ऑन, ऐसा नहीं कि वो जो है वरीड ऑन है, वरीड ऑन नहीं आएगा और इन भी नहीं आएगा। अब बचता है ऑफ और अबाउट। तो यहाँ पे हम आप भी लगा सकते हैं और अबाउट भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कौन बेस्ट होगा, कौन सही होगा? तो देखिए, हम वरीड अबाउट तब लगाते हैं, वरीड के साथ, वरी वर्ड के साथ अबाउट तब लगाएंगे जब कोई उसके आगे कोई विषय पे बात होगी या कोई विषय के बारे में होगा। तो अगर कोई सब्जेक्ट है, कोई विषय या कोई चीज है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो के बारे में यूज करने के लिए हम जो है अबाउट का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब यहाँ पे कोई नाउन इत्यादि आता है। जब वरी के बाद कोई नाउन आएगा और नाउन के साथ तब हम वरी जब यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन ऑफ आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन एक तरह से नाउन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज वरीड ऑफ एग्जामिनेशन। उसको जो है अपने परीक्षा की चिंता है, यानी उसको अपने परीक्षा की चिंता है, तो ही इज वरीड ऑफ एग्जामिनेशन। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यानी सी। तो ए भी सही नहीं है, बी भी नहीं सही है और डी भी नहीं सही है। तो सबसे सही ऑप्शन यहाँ पे फाइनली क्या हो गया हमारा? सी ऑप्शन। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया 4, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। अब 6 वाले जो क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि भैया सेंटेंस है और उस सेंटेंस को जो है पढ़ना है और उसको रीअरेंज करना है, सही ऑर्डर में करना है। तो अब यहाँ पे सही ऑर्डर में करके दिया है और हमें देखना है कि कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो अब देख रहे हैं लास्ट रेनिंग इट बीन हैज नाइट सिंस। तो इट मीन्स यहाँ पे अभी तो ये डिसऑर्डर में है। अब इसको हम ऑर्डर में कैसे करेंगे? देखिए, अगर कोई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता तो हम समझ जाते कि ये जो है इंट्रोगेटिव है।
अब ये इंट्रोगेटिव तो है नहीं क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इट मीन्स या तो ये अफर्मेटिव होगा सेंटेंस या तो निगेटिव होएगा। समझ में आया? अब अगर ये या तो अफर्मेटिव या फिर निगेटिव है तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं अफर्मेटिव या निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट नेवर है तो वो आएगा, नहीं तो फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद जो है आपको पता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर फिर क्या आगे आता है, ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्या आता है, अदर वर्ड। अदर वर्ड में मैनर, प्लेस एंड टाइम आता है। तो आइए अब इसके अनुसार देखेंगे कि सब्जेक्ट सबसे पहले कहाँ है, तो लास्ट तो बनेगा नहीं सब्जेक्ट, रेनिंग भी नहीं बनेगा, बीन हैज तो ये बनेगा नहीं, नाइट और सिंस है तो हम यहाँ पे नाइट भी सोच सकते हैं सब्जेक्ट हो सकता है या इट, लेकिन हम यहाँ पे मानेंगे जो है सबसे पहले सब्जेक्ट इट। अब इट के साथ भैया हमें लाना है क्या, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज, और हैज के साथ आ सकता है यहाँ पे बीन, तो इट हैज बीन हो गया। अब देखिए जहाँ पे इट हैज बीन आता है तो हो सकता है वहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। तो हैज बीन के साथ अब यहाँ पे देखेंगे हम मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है क्या, रेन। रेन मतलब बारिश होना, रेन में आईएनजी जोड़ा गया है तो इट हैज बीन रेनिंग। अब रेनिंग के बाद यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस लगाएंगे और फिर जो है टाइम लिखेंगे। सिंस या फॉर आता है तो यहाँ पे सिंस है, और सिंस के बाद होगा लास्ट और फिर जो है नाइट। तो अब ये मिलाइएगा हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। इट हैज बीन तो आया नहीं है, यहाँ पे गलत कर दीजिए, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, तो ये इट सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, रेनिंग मेन वर्ब, सिंस लास्ट नाइट यहाँ पे अदर वर्ड में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सही ऑप्शन। नाइट हैज बीन ये वाला गलत है, बीन रेनिंग ये वाला भी गलत है, तो सही ऑप्शन क्या हो गया हमारा, यानी इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो समझ में आ गया। अब देखिए अगला सेंटेंस यानी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। अब इसमें पूछ रहा है भैया 4 जो है वर्ड दिए गए हैं और 4 वर्ड में पूछ रहा है कि बताओ भाई मिस स्पेल्ड क्या है। तो मिस स्पेल्ड यहाँ पे देखते हैं। अच्छा पहले एक एक करके देखते हैं जो हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं। एक्सेप्ट वर्ड, एक्सेप्ट वर्ड देखिए ये सही है। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, तो ये सही है। अच्छा एक्सेप्ट का सेकंड या थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड हो जाता है, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे है एक एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेबल, तो 50-50 है। अब इसमें हम कौन सा जो है करेक्ट करें, तो एक्सेप्टेंस टेंस जो है यहाँ पे एक्सेप्टेंस सही है। कोई चीज एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति हो गया। और एक्सेप्टेबल तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, देखिए लास्ट में जब भी आता है तो ABLE आता है, लेकिन यहाँ पे IBLE आया है, तो ये एक्सेप्टेबल जो है यानी जो यहाँ पे बता रहा है ये मिस स्पेल्ड है। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए कि एक्सेप्टेबल यहाँ पे TABLE होना चाहिए था, तो जो IBLE है वो क्या है, गलत है। और ये पूछा है क्या इसमें कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है, उसका जो है स्पेलिंग वर्तनी गलत है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल, ये जो है गलत है और यहाँ पे ABLE होना चाहिए था लास्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लोथ्स। अब ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उसने लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी मतलब क्या होता है, लॉट ऑफ मनी मतलब होता है ढेर सारा पैसा, लॉट ऑफ मनी मतलब ढेर सारा पैसा। तो ही स्पेंड उसने खर्च किया, अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग, लॉट ऑफ मनी मतलब ढेर सारा पैसा खर्च किया परचेजिंग खरीदने में, कॉस्टली क्लोथ्स महंगे सामान को। बाई जनरली हम कोई चीज़ बाई करते हैं और कोई चीज़ अगर महंगी है, ये खुद ही बोल रहा है कि कॉस्टली क्लोथ्स महंगे जो है चीज़ें वो परचेज किया है, तो महंगी चीज़ें खरीदने के लिए परचेज, और जनरली चीज़ों को खरीदने के लिए हम बाई बोलते हैं। जैसे कभी साबुन वाबुन खरीदने जाते हैं तो बोलता है गेट 1 बाई 1 फ्री, ठीक है, तो बाई 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदो और एक मुफ्त में ले जाओ, तो ऐसा होता है। तो ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लोथ्स। आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट, स्पेंट को यहाँ पे आप पहचानिए, स्पेंट कैसा जो है शब्द है। अब ऑप्शन देखते हैं, स्पेंट क्या नाउन है या फिर वर्ब है, प्रोनाउन है या फिर एडवर्ब है। देखिए एडवर्ब जो है यानी किसकी विशेषता बतलाने काम करता है, तो यहाँ पे तो उसने पैसा खर्च किया, स्पेंट मतलब खर्च करना होता है, तो खर्च करना तो कोई विशेषता नहीं हो गया। अब यहाँ पे क्या ये प्रोनाउन है, जो नाउन के बदले आता है वो प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन भी नहीं है। अब यहाँ पे नाउन भी नहीं है, व्यक्ति वस्तु का नाम होता है नाउन, तो यहाँ पे बचता क्या है, वर्ब, और वर्ब मतलब कोई चीज़ खरीदना, कोई एक्टिविटी हरकत दिखाना, तो वो क्या कर रहा है भाई, लॉट ऑफ मनी जो है स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो खर्च करना क्या है, वर्ब है, ठीक। तो ये हम लोग का हो गया यानी 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 यहाँ पे दिए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक पैसेज पढ़ना होगा। तो रीड द पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज, दिए गए पैसेज को पढ़िए केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करे कि पैसेज को आप पढ़ो और नीचे दिए गए यहाँ पे जो प्रश्न है उसके जो ऑप्शन है उसको आप सही करेक्ट करिए, चूज करिए। तो आइए देखते हैं इसके पैसेज के मीनिंग क्या है, कहाँ से लिए गया, कैसा पैसेज है। तो शुरू किया जाए फिर। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। अब देखो जैसे ही कुर्ग शब्द आया तो कितने लोग जो पढ़े हैं उनको पता चल गया होगा कि ये कुर्ग वाला जो है यानी शब्द कहाँ पढ़ा था, है कि नहीं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि कुर्ग लेसन आया था ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया में। ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया जो हम लोग पढ़े थे लेसन, तो उसमें 3 चीज़ें मेंशन की गई है। एक टी फ्रॉम असम, और एक अबेकर फ्रॉम गोवा, और एक है यहाँ पे कुर्ग। तो ये कुर्ग वाले जो है यानी पोर्शन से लिया गया है। द रिवर कावेरी, कावेरी नदी ऑब्टेन्स मतलब प्राप्त करती है, इट्स वाटर अपने जल को, फ्रॉम द हिल्स पहाड़ियों से, एंड फॉरेस्ट्स और जंगल से, आप कुर्ग यानी कुर्ग के। तो कावेरी नदी जो है इसमें जल आता है पहाड़ियों से, जंगलों से, कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से इसमें पानी आता है कावेरी नदी में। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, तो महासीर जो एक बड़ी और ताजे यानी पानी की मछली है। तो महासीर एक ताजे जल में, जो तालाब, झील, पोखर, यानी ताजे जल मतलब कि एक साल्ट वाटर होता है समुद्री जल, और एक फ्रेश वाटर होता है ताजा जल यानी मीठे जल। तो फ्रेश वाटर नदी, तालाब, झील, पोखर के पानी को फ्रेश वाटर बोलते हैं। तो महासीर मछली जो है ना एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, अबाउंड इन दीज वाटर्स, यहाँ के जो है वाटर्स मतलब जलाशयों में। हालांकि देखिए वाटर मतलब जल होता है, और जब यहाँ पे वाटर्स कर देंगे ना तो वाटर का प्लूरल तो होता नहीं है, लेकिन वाटर्स कर देंगे ना तो उसका अर्थ बदल जाएगा। वाटर्स मतलब होता है तालाब, झील, पोखर। तो तालाब, झील, पोखरों में यहाँ के आप देखिएगा तो महासीर मछली जो है अबाउंड इन मतलब जो है पर्याप्त मात्रा में भरी होना, तो अबाउंड इन होता है। पार्सली, अच्छा इसमें किंग फिशर्स डाइव फॉर दियर कैच। अब किंग फिशर जो कटफोड़वा होते हैं आप उसको देखिएगा तो वो ऐसे पानी में जाके डायरेक्ट गोता लगाता है, और गोता लगाएगा तो वो जो है मछली को टारगेट करके अपने शिकार के रूप में पकड़ लेता है, अपने भोजन के रूप में। तो जो किंग फिशर्स हैं डाइव फॉर दियर कैच, वो अपने जो है शिकार के लिए गोता लगाते हैं यहाँ के तालाब, झील, पोखर में। और वाइल जबकि स्क्वेरल्स, गिलहरियां, एंड लंगूर्स, और जो लंगूर हैं, जबकि आप देखिएगा कुर्ग जहाँ पे है कर्नाटक में है, तो यहाँ पे देखिएगा तो गिलहरियां और लंगूर्स यहाँ के प्राकृतिक जंगलों में, वनों में और नदियों के आसपास ये वृक्षों पे गिलहरियां और लंगूर बहुत ढेर सारे मात्रा में होते हैं। अब ये ड्रॉप पार्सली ईटन फ्रूट, अब ये ड्रॉप गिराते हैं, पार्सली थोड़ा खाया हुआ अर्थात जूठा, ईटन फ्रूट मतलब क्या होता है, फल, थोड़ा जूठा किया या थोड़ा खाए हुए फल को ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं। फॉर द मिस्चिफ, शरारत करने के लिए। इंजॉइंग द स्प्लैश, स्प्लैश मतलब होता है जो फेंकने पर पानी में छपाक या तपाक की आवाज आती है। एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और शांत जल में, स्वच्छ जल में जो रिपल यानी पानी की लहरें उत्पन्न होती है। जैसे हम लोग बचपन में जो है कोई एक ईंट या जो है कोई टुकड़ा ऐसे लेके हम लोग पानी में फेंकते थे, फिर बाद में जो है मजा आता था। मजा कैसे आता था कि बाद में जब वो पानी में गिरता था टुकड़ा ना, तो हम लोग क्या करते थे, उसमें देखते थे कितना ज़्यादा तरंग या रिपल्स जो है उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो लंगूर है और गिलहरियां हैं, ये जूठे खाए फल को जो है शरारत के लिए, एंजॉय करने के लिए, पानी का जो ये लहर उत्पन्न होता है, छपाक की आवाज आती है, ये सब शांत जल में जो प्रभाव पड़ता है इन सब का ना, वो लोग एंजॉय करते, मजे लेते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथड, और हाथियां जो होती हैं वो बीइंग बाथड एंड स्क्रब्ड, मल करके नहलाए जाने का, इन द रिवर, पानी में, नदी में, बाय दियर माहौस, अपने माहौत के द्वारा। जो हाथी को पालते हैं उनको माहौत बोलते हैं, तो अपने माहौत के द्वारा अपने जो पालन करता है उनके, अर्थात तो वो जो नहलाते हैं उनको रगड़ रगड़ के पानी में, नदी में, तो उसका हाथी ना एंजॉय करते, बहुत मजा लेते हैं। तो ये जो है पैसेज है हम लोग के बुक से, अपने लेसन से, ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया से, जिसमें कुर्ग जो है एक हिस्सा है, एक भाग है इस लेसन का। तो विच रिवर ऑब्टेन्स
इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो कह रहा है कि कौन सी नदी जो है अपने जल को पहाड़ी और जंगलों से कुर्ग के प्राप्त करती है। तो कावेरी, यमुना और नर्मदा और ताप्ती। तो अभी आपने पढ़ा, इसमें सही ऑप्शन क्या है? इसमें सही ऑप्शन है भैया कावेरी, क्योंकि कावेरी नदी की ही बात हुई अभी कि कावेरी नदी अपने जल को कहाँ से प्राप्त करता है? कुर्ग के जंगलों से, पहाड़ियों से। अब दूसरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज फ्रेश वाटर। तो दिए गए जो ऑप्शन है इसमें से कौन बड़े पैमाने पे जो है ताजे पानी की मछली है? तो किंगफिशर है, महासीर है, लार्ज टर्टल ऑफ कुर्ग है, या स्मॉल फ्रेश वाटर टर्टल। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा महासीर मछलियां वहाँ के ताजे जल में, मीठे जल में भरी पड़ी होती हैं। तो ये इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी ऑप्शन। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई है। तो अभी हम लोग के साथ जुड़े रहिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी चीज़ें हैं आप दूसरों तक शेयर करिए, और फिर हम लोग आगे इसके बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।